हेलो एवरीवन। सो क्विकली मैं एक रीडिंग करना चाह रही थी फॉर एवरीवन, जस्ट सो दैट वी गेट सम गाइडेंस ऑन द जर्नी। एंड फिर से मैंने 3 डेक्स यूज़ किए हैं। एक टैरो डेक है, दिस वन। ये एनर्जी ओरेकल है, ओके। एंड दीज आर माई ओन कार्ड्स जो मैंने खुद ने बनाए हैं। सम मैसेजेस, जैसे ब्लॉक्स जिन पे हमें काम करना चाहिए। सो मैंने कार्ड्स को शफल करके कार्ड्स पुल कर लिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द मैसेज। सो जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, सो द कार्ड, टैरो कार्ड विच हैज कम फॉर यू इज अ ब्यूटिफुल कार्ड दैट इज द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, अभी हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है बहुत ही एक ऐसे पर्सन, ऐसे सोल को दिखाता है जो कि काफ़ी इंट्यूटिव है, ओके। एंड उन्होंने अपनी जर्नी पे, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे काफ़ी नॉलेज एक्वायर किया है, विजडम एक्वायर किया है। मून इज़ द सिंबल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर इंट्यूशन। शी हैज़ अ स्क्रोल इन हर हैंड विच सिंबलाइजेस द ऑल द नॉलेज, ऑल द स्पिरिचुअल नॉलेज दैट शी हैज़ एक्वायर्ड। एंड बेसिकली जो डुअलिटी की जर्नी है, द डार्क एंड द लाइट, एक वो डुअलिटी पे वर्क कर रही है थ्रू हर स्पिरिचुअल विजडम। सो मुझे ये लग रहा है कि बहुत जिनके लिए मैसेज है कि आप जो है आपका इनर वर्क कर रहे हो, यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर इनर वर्क। हाई प्रीस्टेस इज़ अ कार्ड जो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, हु आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, देयर इवोल्यूशन। सो आप एक हीलिंग जर्नी पे हो, आप ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हो अपना, काफ़ी आपकी इंट्यूशन जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। एंड इवन इफ़ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आप जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टफ रीड कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कौन से लोग हैं जो सच में स्पिरिचुअल है, कौन से लोग हैं जो थोड़े से अभी भी कामिक नेचर के हैं। सो पहले आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता था, इसकी वजह से आप अननेसेसरी ड्रामा में फंसते जाते थे लोगों के साथ। अब आपको आपकी इंट्यूशन ऐसी स्ट्रांग हो रही है कि आपको क्लियरली ब्लैक एंड वाइट समझ में आ रहा है क्या ब्लैक है और क्या वाइट है। बिकॉज यू कैन रीड, यू कैन सेंस द एनर्जी, यू कैन फील द एनर्जी ऑफ दोज अराउंड यू, जो पहले भी आपके अराउंड थे लेकिन आपको समझ में नहीं आता था, और इसकी वजह से आप उलझनों में फंस जाते थे या अननेसेसरी झगड़े, ड्रामा, उनमें फंसते जाते थे। लेकिन अब आप एक साक्षी रूप में सबको देखते हो, यू आर जस्ट लाइक यू आर वेरी मच ऑब्जर्वेंट। अभी आप वो एनर्जी में हो, इनर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज़ में ज़्यादा उलझ नहीं रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अभी लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं आपको हंसी भी आ रही है इस बात पे कि आप पहले कैसे, मतलब जैसे एज इफ़ आपकी आंखों पे कोई पट्टी बंदी थी, आप इन लोगों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे और उनके मैनिपुलेशन में फंसते जा रहे थे। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो मिला है, विच इज़ सजेस्टिंग योर प्रेजेंट एनर्जी, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं। सो कीप वर्किंग ऑन दिस, द यूनिवर्स इज सेइंग कि कीप वर्किंग ऑन योर एनर्जी। आप जो कर रहे हो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में, उसे कंटिन्यू कीजिए विथ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स। कीप डूइंग योर इनर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो एनर्जी ओरेकल से आया है वो भी बहुत ही मस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही मस्त कार्ड है, दैट इज़ अटैचमेंट। सो जैसे मैंने बोला, आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड द मेन इशू, द मेन ब्लॉक दैट इज़ देयर इज़ अटैचमेंट। आप इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ रही है। यू आर वर्किंग ऑन योर अटैचमेंट इश्यूज़, अटैचमेंट टू एनीथिंग। मोस्टली हमेशा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी हो तो ट्विन से ही अटैचमेंट होती है। तो आपको समझ में आ रहा है आपकी अटैचमेंट्स क्या क्या थी, लाइक ये जो बिहेवियर आपका आ रहा है, जो पेन आपका आ रहा है, उसका जो रूट कॉज है वो अटैचमेंट है ना। जो भी पेन और सफरिंग जो भी है वो कहाँ से आ रही है अटैचमेंट से। जो आप अटैच्ड हो आपके डीएम से, या आप अटैच्ड हो किसी रिलेशनशिप से, या आप अटैच्ड हो कि आपको कोई वैलिडेशन दे, कोई अप्रूवल दे, कोई बाहर से बोले कि हाँ ये सही है या हाँ तुम सही हो, जो भी चीज़ है। या फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी ये है कि आप पैसों से ज़्यादा अटैच्ड हो।
सो यू आर वर्किंग ऑन अटैचमेंट इश्यूज। सो यूनिवर्स भी वो बोल रहा है कि ये एक मेजर आपका इशू है अटैचमेंट, इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज दैट इज़ लाइक अ मास्क दैट यू आर वेयरिंग, इट इज़ नॉट योर ओरिजिनल नेचर। ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल इज़ फ्री, है ना। सोल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये जो लेडी है शी इज़ टाइड, एक चेन से बंधी हुई है वो। दैट इज़ व्हाट अटैचमेंट डज टू यू, यू नो। कैन यू फील, क्या आप फील कर सकते हो एक कार्ड की एनर्जी? और क्या आप अपनी एनर्जी को फील कर सकते हो जब आप ऐसी एनर्जी में थे? ट्विन को देखना, ट्विन की प्रोफाइल देखना, ट्विन को चेस करना, उनकी वेट करना, उनके मैसेज की वेट करना, उनकी कॉल की वेट करना, दिस इज़ हाउ इट मेक्स यू फील। सी दिस इज़ हाउ इट मेक्स यू फील। कितनी ज़्यादा आप यू नो खुद को ऐसे हेल्पलेस फील करते हो, बिल्कुल भी आप फ्री या इंडिपेंडेंट या लव्ड फील नहीं करते। तो इसको आपको लेट गो करना है और आपको जो है इस एनर्जी में आना है, जो कि एक पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। एंड जो मेरा कार्ड है, तीसरा कार्ड जो मुझे आया है, वो भी बहुत ही अच्छा कार्ड है, जो तीनों कार्ड रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। और ये जो मैसेज है वो है फियर्स ऑफ रिजेक्शन। सो यू आर वर्किंग ऑन योर फियर्स ऑफ रिजेक्शन। कहीं ना कहीं आप अकेले क्यों नहीं रह सकते? ट्विन के बिना सोचे क्यों नहीं रह सकते? वाई यू नीड अप्रूवल ऑफ दैट पर्सन? उस पर्सन का अप्रूवल क्यों चाहिए? बिकॉज यू हैव फियर्स ऑफ रिजेक्शन, यू हैव फियर्स ऑफ अबैंडनमेंट। अटैचमेंट क्यों होती है किसी से? अटैचमेंट क्यों होती है? क्योंकि आप डरते हो ना कि कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो, वो तो मेरा ट्विन है, हम अलग ना हो जाए, इसीलिए आप बंधा हुआ फील करते हो, बिकॉज ऑफ दिस फियर्स ऑफ रिजेक्शन। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद को इस पोजीशन में कभी भी नहीं डालोगे। इफ़ यू रियली लव योर सेल्फ, यू विल नॉट लाइक टू सी योर सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ अ पोजिशन। अ पर्सन हु लव्स देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो ऐसे पेन में जकड़े हुए या बंधे हुए नहीं रहते। सो आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए कि आप इस एनर्जी में रहना क्यों पसंद कर रहे हैं। नहीं पसंद कर रहे तो आपको इन फियर्स को लेट गो करना होगा। वाई यू वॉन्ट टू बी स्टक? वाई यू वॉन्ट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर समबडी इज नॉट रियलाइजिंग योर वैल्यू? आप खुद की वैल्यू रियलाइज कर रहे हो, आप कौन हो? यूनिवर्स आपको यही रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि यू आर दिस, बी इन दिस एनर्जी एंड डोंट सीक अप्रूवल ऑफ वन सिंगल पर्सन जो आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दे रहा है। आपकी लाइफ बहुत ही बड़ी है, आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हॉबीज, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप्स। जो आपकी फैमिली है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो रिलेशनशिप्स इंप्रूव कीजिए। जो आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, रीडिंग में टाइम स्पेंड कीजिए। नॉट इन दिस ये एनर्जी में नहीं रहना है आपको, इससे बाहर आना है आपको। और बहुत जन के लिए ये भी मैसेज है कि फ्रेंड्स में भी उनको काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है कि कौन जेन्युइनली अच्छा इंटरेस्ट रखता है उनके प्रति और कौन जो है वो मैनिपुलेटिव थे। वंस यू कम इन दिस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जब आप इनर वर्क करते हो अच्छे से, तब आपको ये सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं। बिकॉज दिस इज़ द पावर दैट यू गेट व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब आप ये इनर वर्क करते हो उसके ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे पहले नेगेटिविटी में फंसते जा रहे थे, अभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। यू कैन जस्ट रिकग्नाइज विद इन अ मिनट कि उनकी वाइब से ही आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई एनर्जी। सो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को डिग्रेड करोगे, लेकिन आप समझ जाओगे कि कौन किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, ठीक है। सो यही है, आपको इस एनर्जी में आना है बाय वर्किंग ऑन अटैचमेंट एंड वर्किंग ऑन योर फियर्स ऑफ रिजेक्शन। This is how powerful you are and this is what you need to become by working on yourself. कुछ एक्सटर्नल चीज़ नहीं होने वाली है। So start spending time with yourself, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए एंड आपकी जो वाइब्रेशन है उस पर काम कीजिए, ठीक है। सो कामा क्लियरिंग इज, जैसे भी जितने भी इनर वर्क के वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सारे ही आते हैं इन कामा क्लियरिंग। जब हम हमारे थॉट पैटर्न्स पे काम करते हैं, ब्लॉक्स पे काम करते हैं, हर एक इशू पे काम करते हैं, तो हम कर्मा को क्लियर करते जाते हैं।
एक चीज़ करने से कर्मा क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। कर्मा हमने ही क्रिएट किया था, सो हम ही उसको क्लियर कर सकते हैं बाय चूजिंग अ डिफरेंट एक्शन, बाय चूजिंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, बाय बीइंग इन अ हायर वाइब्रेशन, ठीक है। सो ये था आपका रीडिंग। आई होप यू रेजोनेटेड विद इट एंड आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। सो टेक केयर and keep working on yourself. Bye.